हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के हम काफी चीजें, बेसिक चीजें भी कवर कर चुके हैं। कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाला जाता है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी है, कहाँ ये यूज होता है डेली लाइफ में, ये भी मैंने आपको समझाया। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हेल्प करेगा इंप्रूव करने में, और कैसे इनका यूज किया जाता है, ये सब हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द की टू चेंज इज टू लेट गो ऑफ फेयर। द की टू चेंज इज टू लेट गो ऑफ फेयर। जी हाँ, अगर आपको परिवर्तन करना है, अपने अंदर कुछ भी परिवर्तन करना है, कहीं भी आपको परिवर्तन करना है, तो आपको उस डर को छोड़ना, लेट गो ऑफ फेयर। जो आपके अंदर डर है उसको त्यागना पड़ेगा, उससे आपको क्या होगा, लेट गो ऑफ फेयर। फेयर को जाने देना होगा, डर को जाने देना होगा, उससे आपको घबराना नहीं होगा। जो भी आपके अंदर डर है बस कर डालो। आपको अगर लगता है कि यार मुझे क्वेश्चन कैसे लर्न होगा, या फिर, तो आप उस चैलेंज को ना एक्सेप्ट करो। आप वो चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको अपने अंदर कि आप उस चीज को कर पाओ। तो वो सब कौन करेगा, वो आप खुद कर सकते हैं। आपका अंदर इनर मोटिवेशन, खुद को आप सेल्फ मोटिवेट करके ये चीजें कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और अपने क्वेश्चन हम लेके आते हैं। और तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमने लास्ट कल किए थे, तो कल तो एक क्वेश्चन क्या था भाई, ये आपको समझाया मैंने, पौधे एक बगीचे में लगे थे, है ना। ये हमने इसकी पूरी कहानी समझाई थी कि कैसे ये पौधे लगे और कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। जब कभी भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप घबराएंगे नहीं। मैं समझ जाता हूं कि आप ये चीजें समझ चुके हैं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन तरह के क्वेश्चन करने में अब। और अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे रह जाता है। पहले चलिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक बार फिर से करेंगे आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा इसके तरह के क्वेश्चन आगे काफी पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपको करा रहा हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपको दिया गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपको दिया गया है। किसी वर्ग का भूखंड का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, और वर्गाकार भूखंड की भुजा ज्ञात करें। तो ठीक है, तो वर्गाकार भूखंड की भुजाएं ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर डालो जरा फटाफट। क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्वायर का एरिया पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा, साइड गुणा साइड, है ना। हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको उसका एरिया मिल जाता है। तो एरिया आपको यहाँ दे रखा है। अब आपको एरिया जब दे रखा है तो आपसे क्या ये उम्मीद रख रहा है, कि आपसे ये उम्मीद रख रहा है कि आप साइड बता दो। तो फटाफट इस क्वेश्चन को लिखो और कॉपी करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। जिस किसी का आंसर है चैट के माध्यम से 100 से मुझे आंसर दे, जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलो बच्चों देखें, जैसे कालू खेत देखो बच्चों, और जीआईसी हमारे साथ श्रीनगर आंसर्स देता है हमेशा। चलिए देखिए बच्चों, कैसा है कि स्क्वायर प्लॉट ये दिया गया है, ठीक है। एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो स्क्वायर का एरिया हम सबको पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ये इसका एरिया है। कितना एरिया कवर करे, पूरा एरिया, अंदर का सारा क्या है, एरिया है, ठीक है। ये एरिया दिया गया, और एरिया कितना हमको दिया गया है, एरिया वो बोलता है कि सर 2304 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है इस पूरे भूखंड का। आपके पास कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, उसका आकार यह है, उसका क्षेत्रफल यह है 2304 मीटर स्क्वायर। बोला कि भाई इसकी साइड बताओ, ये भुजाएं है कितनी। तो ये भुजाएं है कितनी, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। तो ये भुजाएं पूछ रहा है कि है कितनी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, बोला गया है स्क्वायर प्लॉट है, तो आपको पता है कि वर्ग में स्क्वायर को, अगर मैं किसी भी छोटे बच्चे से पूछूंगा कि बेटा स्क्वायर क्या होता है, तो उसका सबसे पहले जवाब ये होगा कि सर स्क्वायर एक चार भुजाओं वाली आकृति है, चार भुजाओं वाला फिगर होता है, और जिसमें उसकी चारों भुजाएं समान होती है, यानी कि जिसमें उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा उसका आंसर ये होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम मान लेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी, आप मान लो x या a, कुछ भी मान लो, x सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ऐसा मीटर में दिया गया तो मीटर में लेंगे, बी a मीटर या x मीटर आप मान लो, ठीक है, x मीटर। तो हमने लिख सकते हैं माना वर्गाकार भूखंड की भुजा x मीटर है, ठीक है। x मीटर हमने मान लिया, तो x मीटर इसकी भुजा हमने बोला कि भाई x मीटर है। तो यानी कि बेटा लिखने का पूरा टाइम दूंगा आपको, ये x है,
ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, चारों x हैं। क्यों है चारों x? क्योंकि ये चारों x क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि इसमें आप बोल सकते हो कि सर वर्ग की जो है यानी जो स्क्वायर की सारी भुजाएं समान होती हैं। अगर एक 4 मीटर है तो सारी 4 मीटर होगी, अगर एक 2 मीटर है तो सारी 2 मीटर होगी, वैसे अगर एक x मीटर है तो सारी x मीटर होगी। और हमें क्या पता है? हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमको कितना दे रखा है, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2304 मीटर स्क्वायर। ये हम वो लिख रहे हैं जो हमें गिवन है। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, आप लिखोगे बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड गुणा साइड, यानी जितनी हमारी भुजा होती है उसका 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, है ना। हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने स्क्वायर का आपको सारा बताया था। स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके विकर्ण। जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है, जिन्होंने लिखा वो पूछ रहे, मैं बता दूंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है, तो हमारी एरिया ऑफ स्क्वायर यहां से आते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड गुणा साइड, जितनी इसकी भुजाएं, कितना है? 2304। और हमने एक साइड को क्या ले रखा है? x, तो x गुणा x हो जाएगा 2304। तो x स्क्वायर, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2304। तो x स्क्वायर बराबर है 2304। यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लगेगा, ये आपको पता है। तो 2304 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बहुत इजी वे में हम 2304 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2304 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? डिवाइड कर देंगे इसको। अब 4 4 जा 16, 13 में से 6 गए 7, फिर यही यहाँ पे वापस जुड़ जाता है, 4 + 4 8, ये और 0 4। तो अब आपको पता है कि सर 4, मैंने क्या बताया था? 4 या तो 2 के साथ आता है या फिर 8 के साथ आता है। तो आप देखोगे 2 के साथ तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों? 2 8 2 जा 16, तो 160 में समथिंग आएगा। तो मैं इसको ना सीधे 8 से ट्राई करता हूं, तो यहां 8 रखता हूं, यहां भी 8 रखता हूं, तो 88 हो गया। ये तो 88 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8, तो बिल्कुल डायरेक्ट आप देखोगे 704 ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि मेरे को पता लग गया है कि सर ये √2304 की वैल्यू कितनी है? ये है 48, और ये किसके? x के बराबर था। तो देयरफॉर x बराबर कितना आ गया? 48। यानी कि हम क्या समझे से कि वर्गाकार भूखंड की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, वो कितनी है? 48 मीटर की। एक साइड 48 मीटर की, तो देयरफॉर ईच साइड इज ऑफ 48 मीटर, हर एक साइड आपकी 48 मीटर की है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो कॉपी करें, नहीं आई है समझ में तो माइक लें या चैट के माध्यम से पूछ लें कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, इसको फिर से बताएं। ठीक है, कॉपी करिए इसको। चलिए बच्चों, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करके पूछ लें आपके सर समझ में नहीं आया, मैं आपसे पूछूंगा कहां समझ में नहीं आया आपको, और अच्छे से मैं बता दूंगा। ठीक है, कॉपी कर ले पहले फिलहाल इसको। चलिए लिख लिया? लिख लिया तो हाथ खड़ा करें बच्चों। जब लिख लोगे तो हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, समझ में आया? नया चीज नहीं आई समझ में तो पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी को पूछने के लिए। कल ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसके हमने 2 ही पार्ट किए थे, और 2 पार्ट मैंने बोला आप लोग करके लाओगे। किसी ने किए? किसी ने बाकी के 2 पार्ट किए हैं तो बताओ क्या था क्वेश्चन, फिर से देख लो कि भैया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो हमें नंबर्स दिए हैं, हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इससे सबसे छोटा नंबर बताओ कि 252 को मैं 252 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए या फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या मुझे प्राप्त हो। तो 252 मैंने क्या, उसके लिए क्या करेंगे भाई? 252 के मुझे गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, 252 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, तो हमने 252 के फैक्टर निकाले लघुत्तम समापवर्ती से। 7 अगर
नहीं, तो 7 की कमी से क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, ये 7 की कमी से। फिर से सुन लो, परफेक्ट स्क्वायर क्या बताया था मैंने कि जब दो दो के जोड़े बनते हैं, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा है ना, इनका बस 7 का जोड़ा नहीं है, इस बेचारे का जोड़ा नहीं है, कहीं हो गया। तो इस 7 के जोड़े को ढूंढ के लाया मैं और मैंने यहां गुणा 7 कर दिया, हमने यहाँ पे गुणा 7 कर दिया। तो जब यहाँ पे मैंने गुणा 7 कर दिया तो मुझे इधर भी गुणा 7 करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 में बताया था मैंने, अगर मेरे इस हाथ में एक मार्कर है तो इस हाथ में भी एक मार्कर रहना चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंग, मतलब चीजें बैलेंस रहनी चाहिए। तो अगर इधर मैं गुणा 7 कर रहा हूं तो इधर भी गुणा 7 करना पड़ेगा। तो जब मैंने गुणा 7 किया तो मेरे को क्या मिला, 200 यानी कि 1764। तो मुझे पता लगा कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 1764 है। और उसका उन्होंने बोला कि भाई उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, तो उसका हमने स्क्वायर रूट भी निकाल के इनको दिखा दिया, 42 है। ठीक है, चलो दूसरा इसको समझा ही देते हैं, 180। ठीक है, 180 का समझाता हूं, फिर उसके बाद आप करो 180 का। देखो 180 को क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भैया सबसे छोटा सा छोटा नंबर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें। सबसे छोटा नंबर ऐसे करने के लिए तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, बट छोटे से छोटा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग। ठीक है, और ये क्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मुझे प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो 180, अब देखो पहले परफेक्ट स्क्वायर याद आया ना क्या होता है, जैसे मैंने बोला 16 के आपने फैक्टर निकाले सर, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो दो दो के पैर, यानी कि 4 का 4 आएगा, 2 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर होता है क्या, 16। तो ये किसी का ना स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये समझ लो आप। ठीक है, तो 180 की बात आई यहाँ पे, तो 180 की बात हम करने लगे, तो 180 के हमने फैक्टर निकाले, 2 9 18 0, 2 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सारे इसमें आप प्राइम नंबर्स यूज करोगे, अपनी तरफ से कोई नंबर यूज नहीं करोगे, प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं, जो नंबर केवल अपने आप से और 1 से जाते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने 180 के यहाँ फैक्टर्स निकाल के देखे, तो 180 में हमने देखा 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनने से 5 रोक रहा है भाई, इस 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनने से ये 5 रोक रहा है। ठीक है, सुन लो ध्यान से, इस 180 को ये परफेक्ट स्क्वायर बनने से 5 रोक रहा है, क्योंकि 5 के यहाँ पे जोड़े ही नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे कि सर यहाँ पे इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, बट 5 का जोड़ा नहीं है, बेचारा पता नहीं कहाँ गुम है। तो इस 5 के जोड़े को हम इसके साथ जुड़ा देंगे। तो जब अब मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जब इधर में एक 5 की कमी है ना, तो इधर एक 5 की कमी है, तो नंबर में भी एक 5 की ही कमी होगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये अगर आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद आप ये, अब बस आपको पता लग गया कि इसमें एक 5 की कमी है, आपको पता लग गया ना इसमें एक 5 की कमी है, तो आप सिंपल लिखोगे आंसर इज 180 और गुणा 5, तो 85 होता है 90, यानी कि 900। अब आप देख लो 900 ने परफेक्ट स्क्वायर है, 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है वो, अब वो हमें निकालना है। पूछा है हमसे कि किसका स्क्वायर रूट है, तो हमसे पूछा है, हमसे साथ साथ ये भी पूछा है क्वेश्चन में कि 900 अंडर रूट 900 किसका है। तो आप क्या कर दोगे, आप इसको फैक्टराइज, अभी देखो इसको ना करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे भी बहुत आसान तरीके, दोनों आपको बताता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अंडर रूट 900 आप यहां से निकालोगे, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया, तो आप बोलोगे सर 3 3 9 0, यहां से दोनों जीरो साथ उतरेंगे, और 3 + 3 6, इधर भी 0 इधर भी 0, तो 0, यानी कि किसका हो गया सर, ये 30 का हो गया। तो आप सिंपल लिख दोगे कि ये सर यहाँ पे 30 का हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, दोनों आंसर हमसे पूछे, दोनों हमने बता दिए। और अब देखो, और इस पार्ट को कैसे करना है, अंडर रूट 900 पूछा, ये 900 कैसे बना, ये 900 कैसे बना, बोलोगे सर इसमें एक 5 की मल्टीप्लाई की तो ये 900 बना। बच्चों काल्यू खेत लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो बेटा, अभी समझ लो, अभी लिखने का टाइम पूरा मिलेगा आप लोगों को, जैसी काल्यू खेत। ठीक है, ये 900 कैसे बना, ये वाला स्टेप तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसको यहाँ समझ में आ गया वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट इसको और अभी हम कैसे कर सकते हैं, भाई देखो 900 कैसे बनाइए, इसमें 5 की मल्टीप्लाई की, तो आप सीधे इसके फैक्टर्स लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और एक 5 हमने मल्टीप्लाई किया, ये इंटू 5, 2 2 2 जोड़े बाहर निकल गए, एक ये एक ये एक ये, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 6 5 30, तो यहां से भी आप आंसर 30 ला सकते हो।
ठीक है, इसको कॉपी करें, अच्छे से लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करें या फिर चैट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। फिर से मैं आपको फिर से बता दूंगा, एक नहीं दो नहीं 10 बार बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीजें। ठीक है, कॉपी करो इस क्वेश्चन को पहले, फिलहाल नहीं समझ में आ रहा तो पूछे जरूर बच्चों, घबराए नहीं। चलो बच्चों, जीआईसी कालू खेत और जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी श्रीनगर, जीजीआईसी ज्ञानसू, ये सब स्कूल अभी हमारे साथ हैं। तो फटाफट बच्चों थर्ड पार्ट कर डालो इसका 1008 वाला। चलो फटाफट मुझे 1008 का कर डालो कि क्या आपका आंसर है। चलो ट्राई करो, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा गलती तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, गलती हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अपनी तरफ से करो, कोशिश करो अपनी तरफ से। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या की वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 1008 में मैं क्या नंबर गुणा करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए मेरे को। 1008 में क्या एक छोटा से छोटा क्या नंबर में मल्टीप्लाई करूं जो मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो वो क्वेश्चन है, फटाफट करो। अभी मैंने आपको समझाया था ये चीज, वैसे ही करनी है क्वेश्चन 1008 का, फटाफट कर डालो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। आओ देखो, 1008 पूछा हमसे, है ना, 1008 पूछा है, तो चलो देखो 1008 का भी देख लेते हैं। 1008 हमसे पूछा, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, तो भाई इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 5 10, ठीक है, 0 0 2 4 8, फिर 2 25 50, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 3 6। क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं सिंपल। फिर 3 2 6, 3 1 3, 3 से जाएगा, है ना। विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल मेरे ख्याल से सबको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है। फिर 3 7 21, 7 1 7। तो यहां मेरे को देखने को मिला कि 1008 में क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देखा, ये जोड़ा बना रहा है, ये जोड़ा बना रहा है, ये जोड़ा बना रहा है। केवल इस 7 के जोड़े के कारण, इस 7 ना होने, एक 7 और अगर यहाँ होता, एक 7 अगर यहाँ होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना होता, बट इस 7 के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ एक 7 और होना चाहिए था, तो वो 7 अगर यहाँ होता तो वो 7 यहाँ भी होता। तो 1008 इंटू 7 मुझे करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7। तो ये आ जाएगा मेरा 7056, 7 8 जा 56, 5 कैरी, और 7 0 0, 7 1 जा 7, तो 7056 ये हमारा आंसर हो गया। बट उन्होंने बोला कि आपको 7056 का स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो मैं इसको निकाल लूंगा इजीली। तो आप क्या करेंगे, आप या तो इस मेथड से कर लो या आप इस मेथड से कर लो। 7056 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 2 का जोड़ा, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। फिर इसी को वापस जोड़ देते हैं, पता है आप लोगों को पढ़ा रखा है 16, यानी कि 160 में नंबर आ गया, 160 समथिंग, और 5 और 6 नीचे आ जाएंगे। तो 6 कब कब आता है, आप बोलोगे सर 6 एक 4 के साथ आता है और एक 6 6 के साथ खुद आता है। तो पहले मैं 4 से चेक करता हूं, पहले 4 से ट्राई करता हूं, 4 इधर भी 4 इधर भी। तो 164 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 125, 4 1 जा 4, 656 बिल्कुल वही आ रहा है, तो 656। तो यानी कि बच्चों मेरे को पता लग गया कि ये किसका है, ये 84 का वर्गमूल है, आंसर डन। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको चेक भी कर सकते हो। इसका मतलब और क्या है, इसका मतलब और ये है कि 84 का स्क्वायर क्या है, 84 का स्क्वायर और क्या है, आप इसको चेक कर सकते हो खुद से। और स्क्वायर निकालने का मैंने शॉर्टकट मेथड बता रखा है आपको, 2 मेथड बता रखे हैं, ठीक है। पहला मेथड 16 एक जगह छोड़ के 32 और 2 64 और 6 7 10, बिल्कुल 7056 ही आ रहा है, 7056 ही आ रहा है, देख रहे हो। तो आप रफ में चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब जो बच्चा आज पहली बार क्लास ले रहा होगा उसको समझने में दिक्कत ही हो रही होगी, जो क्लास कंटिन्यू लेते आ रहे हैं उनको मेरे ख्याल से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये हमारा आंसर है। आज और कल में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर में आएंगे। चलो फिलहाल इतना लिखो।
चलिए लिख लिया है बच्चों। अब जरा इसका ये वाला पार्ट खुद करो आप, ये मैंने बताया फिर से। अब इसका वाला पार्ट 2028 चलो इसको निकालो 2028। वेरी गुड, आया किसी का आंसर? चलिए अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है 2028 को देखो, कर रहे हो? वेरी गुड, कर रहे हो, करो खुद करो। चलो हुआ किसी का? देखो यहां देखो 2028 का कैसे निकालना देख लो। इसमें क्या था, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 5 10, 0 2 7 14। ये जीरो क्यों आए? क्योंकि डिवाइड करके देख लेना, 2 2 4 25। अब देखो ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 1 3, और ये हो जाएगा 3 6 18, 3 9 27। फिर अब किससे जाएगा 169। अब आपको ये लर्न होना चाहिए कि सर ये जो नंबर है ना, ये मैंने आपको क्या बोला था, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर जो है ना सबको लर्न होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर सबको लर्न होने चाहिए, हमेशा बोलता हूँ ये चीजें लिखाए भी है। तो ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 13 इंटू 1 13। तो अब आप क्या करोगे, तो सर 2028 में किसकी कमी रह गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आप बोलोगे सर एक ही रहे, एक ही, तो यानी कि 3 की कमी रह गई। 3 होता तो काम हमारा शायद बन जाता। तो आप बोलोगे सर 2028 में आप लिखोगे आंसर इज, हमारा आंसर है, आंसर इज, तो इसमें किसकी कमी रह गई, 3 की कमी रह गई। एक 3 और होता तो उसको हमने कर दिया। 8 3 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 2 8, फिर 0 और 3 दूनी 6, तो 6084। ठीक है, तो 6084 ये हमारा आंसर हो गया। बट इसका वर्गमूल भी निकालना है, बोला है क्वेश्चन में 6084 का। तो 6084, तो 6084 का वर्गमूल जब आप निकालने लगोगे तो आप देखो यही फैक्टर्स तो आएंगे इसके भी, 2 इंटू 2 और 13 इंटू 13, और एक 3 था और एक 3 हम लाए थे यहाँ पे, तो बस इनका जोड़ा बाहर निकालो, 2 इंटू 13 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 13 3 39, 39 2 78, तो इसका आंसर 78 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भाई जो मन में आया, जो अच्छा लगे वो कर लो। 604 ऐसे कर लो, 7 7 49, 10 में से 9 गए, 1 5 में से 4 गया, 1 वापस इसको हम जोड़ देते थे, 7 + 7 14, तो 184। तो आप देखेंगे 4 कब आता है, आप बोलोगे सर 4 2 में आता है और 8 में आता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 से चेक करूंगा, तो 142 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 चको 8, 2 एकम 2, बहुत छोटा हो रहा है। फिर मैं 8 से चेक करूंगा, 148 इंटू 8, 8 8 64, 6 कैरी, 8 चको 32, 32 6 38, और 3 8 3 11, बिल्कुल वही मेरे को मिल रहा है। तो मैं यहाँ 8, तो 1184, तो मेरे को आंसर मिल गया 78। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो आपका वर्गमूल आ गया 78, और आपका जो नंबर था वो था 6084, 6084, ठीक है। और ये दो आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इन दो का आप होमवर्क करके आओ, प्रैक्टिस कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जैसे हमने 2028 में क्या मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई किया, तो उसका 6084 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और इसका वर्गमूल है 78, ठीक है। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, वो आप पे डिपेंड है। और ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देने जा रहा हूं, ठीक है। जो अगर कल नहीं आता है तो इस पर आप पूछ सकते हैं कि सर हमें चीज नहीं आई, आप इसे बता दीजिए, तो मैं बिल्कुल इसको बेझिझक बता दूंगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।